आज की तारीख है 8 सितंबर 2020। एडिटोरियल नोट्स सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य और इस सेशन में हम बात करते हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर जो यूपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आइए, जो सबसे पहला इशू है हमारा वो ये है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये लॉन्च हुआ है डीआरडीओ के द्वारा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, उसने मंडे को सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट की है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल की। ठीक है, अब ये व्हीकल क्या है? ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है। अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल कहने का मतलब स्क्रैमजेट व्हीकल है, इसमें कोई पायलट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जो कि लगभग 6 टाइम साउंड की स्पीड के 6 टाइम्स ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, जो जेट इंजन्स होते हैं, ठीक है, जेट इंजन्स का काम होता है मिसाइल वगैरह को लेके ट्रैवल करना। ठीक है, तो ये उन्हीं जेट इंजन्स की एक कैटेगरी है। ठीक है, और ये स्क्रैमजेट कैटेगरी है। ठीक है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है बेसिकली। ठीक है, अब जितने भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के लिए, उनके हिसाब से ये मिशन सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, क्या है इसकी और डिटेल्स, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो स्क्रैमजेट होते हैं क्या होते हैं। स्क्रैमजेट एक तरह के जेट इंजन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें एयर ब्रीदिंग इंजन्स कहते हैं। तो ये इंजन्स क्या करते हैं कि इस जो साउंड की स्पीड होती है उसके कई गुना स्पीड में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो ये एक जो मिशन है, ये जो अभी टेस्ट हुआ है, ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी है लगभग स्पीड ऑफ साउंड के 6 गुना स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए, जो हमारा स्वदेशी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। सशक्त भारत की तरफ एक कदम है, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक कदम है, और डीआरडीओ ने इस मिशन के साथ पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि भाई ऐसा है। हाइपरसोनिक जो व्हीकल्स होती हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलने वाले व्हीकल्स हैं, ठीक है, जो जेट इंजन्स हैं, इनके डेवलपमेंट में इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया आगे आ रहा है। इंडिया सारी डेवलपमेंट्स जो हैं, रिसर्चेज हैं, उन्हें कर रहा है। तो ये एक अच्छी सी बात है इंडिया के लिए। तो ये जो इसका टेस्ट हुआ था, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें अग्नि मिसाइल लोड की गई थी। ठीक है, तो एक सॉलिड रॉकेट मोटर जो है अग्नि मिसाइल का, उसे लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया था। फिर वहाँ पे जाके व्हीकल इससे सेपरेट हो गया। और ये जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि रेडार्स की मदद से, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम की मदद से, टेलीमेट्री स्टेशन की मदद से, और एक शिप जो पानी वाला जहाज़ होता है वो भी बे ऑफ बंगाल में लगाया गया था ताकि मॉनिटर किया जा सके इस टेस्ट की परफॉर्मेंस को। तो इन सारे पैरामीटर्स की टेस्टिंग के बाद, इन सारे पैरामीटर्स के रिजल्ट के बाद, ये एक पूरी तरह से एक सक्सेसफुल मिशन है। हालांकि अभी इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करके इसे फाइनल फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो इशू है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन का। हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या एक दो कदम ऐसे हैं जिनकी वजह से ये जो जीडीपी इंडिया की श्रिंक हुई है लगभग, तो इसको कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। लगभग 30% तक हो गई है, तो इसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, जिस हिसाब से अभी थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई है, उस हिसाब से ऐसा लगाया जा रहा है अनुमान कि साल भर के अंत में ऐसा डेटा आएगा कि 10% ओवरऑल जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, या लगभग इसे अगर वैल्यू के टर्म्स में समझे तो 20 लाख करोड़ का लगभग लॉस हुआ है ये इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ऐसा साल के अंत में ऐसा कुछ डेटा निकल के आ सकता है। देखिए, अब ये जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि जितने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जितने ज़्यादा हो सके उतना उन्हें कम किया जाए। देखिए, रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। लोगों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, गुड्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, सर्विसेज का मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट डाल रही हैं जीडीपी पे। दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे अगर हम देखें तो जो कपड़ों की डिमांड होती है, खासकर जो फेस्टिवल्स में और फैमिली इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है।
जैसे मिल्क की जो डिमांड है, मिल्क की डिमांड अगर आप समझें तो मिल्क की डिमांड भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, मिल्क का प्रोडक्शन भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, ठीक है, अभी भी वो प्री क्राइसिस लेवल पे इससे लौट नहीं पाई हैं, अभी भी वो अपना काम आगे शुरू नहीं कर पाई हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात ये जो है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन से बचने में अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बहुत बहुत बड़ा। देखिए ये बात तो हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफिशियल स्ट्रेस से जूझ रही हैं, बट अगर वो थोड़ा सा अपने एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा कंट्रोल करके थोड़ा सा कुछ ऐसे मेजर्स लें, जैसे कि वे ये कर सकती हैं कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो उन्हें एटलीस्ट उन्हें परमिट करें, ठीक है, ऐसी कंडीशंस बनाएं अपने स्टेट में, ज़्यादा से ज़्यादा इस डिज़ीज़ को रोकने के लिए प्रयास किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो और कंडीशन इस तरह से बनाएं कि जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो सके, ठीक है। जैसे कि जो ट्रैवलर्स हैं जो आते हैं उनको क्वारंटाइन में रखने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी कंडीशन स्टेट्स को इंश्योर करनी पड़ेंगी। और देखिए होता क्या है, हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनमें कुछ कुछ स्टेट्स का एक आप ये कह सकते हैं कि उनका एक निके सेक्टर होता है, ठीक है। निके सेक्टर कहने का मतलब एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें बहुत आगे होते हैं, जैसे कि जिसमें डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं, जैसे कि गोवा, केरल और राजस्थान में देखें तो वहाँ पे टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। और टूरिज्म इनका एक काफ़ी डेवलप्ड सेक्टर है यहाँ पे। काफ़ी डेवलप्ड कहने का मतलब कि इनके लिए एक अच्छा फ्यूचर है टूरिज्म में, तो इन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। यूपी में डेयरी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और उस पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा करके स्टेट गवर्नमेंट्स भी एक रोल प्ले कर सकती हैं जीडीपी को वापस ग्रोथ फेज़ में लाने के लिए। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट जो इशू है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कोविड वैक्सीन का डेवलपमेंट चल रहा है। देखिए हर देश में लगभग डिफरेंट कंट्रीज़ मिल के, WHO भी लगा हुआ है, पूरे देश के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हर कोई लगा हुआ है कि कोविड का जो वैक्सीन है उसको किसी न किसी तरीके से डेवलप किया जाए। तो अभी हम आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसी वैक्सीन्स के बारे में, कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो वैक्सीन डेवलप कर रही हैं और उनका ट्रायल चल रहा है या होने वाला है या कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो उनके बारे में कंप्लीट डिटेल जो फेमस हैं, जो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं वैक्सीन के एरिया में, वैक्सीन डेवलपमेंट के एरिया में। तो सबसे पहले मैं आपको हम बात करेंगे कोविशील्ड की। कोविशील्ड जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई जा रही है, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड कैंडिडेट्स ग्लोबली। देखिए कोविड वैक्सीन के लिए पूरे विश्व में जो कंपनियां दावेदार हैं वैक्सीन बनाने की, जो कंपनियां कर रही हैं रिसर्च, उन सब में ये काफ़ी ज़्यादा टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। अब देखिए ये जो वैक्सीन बना रहे हैं कोविशील्ड, कौन, एस्ट्राजेनेका जो कंपनी बना रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके, ये जो वैक्सीन है ये किस तरह की मैकेनिज्म पे काम करती है। ये एक कमज़ोर और नॉन रेप्लिकेटिंग वर्जन बनाती है एक कॉमन कोल्ड वायरस का, ठीक है, जो कि चिंपैंजीज़ को इफेक्ट करता है। और उस उसे इस तरह से बनाते हैं कि वो एक ऐसा कोड जेनेटिक कोड बनाए जिससे क्या हो कि उसमें स्पाइकी आउटर लेयर डेवलप हो जाए। स्पाइकी आउटर लेयर मतलब आउटर लेयर का क्या रोल है। देखिए जो कोविड वायरस है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ना स्पाइक्स हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई एक ऐसा वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस करा देते हैं जिसमें स्पाइक्स हैं, तो स्पाइक वाले वायरसेस जो होते हैं उनके खिलाफ हमारी बॉडी की ये टेंडेंसी हो जाएगी कि एंटीबॉडीज़ को बॉडी हमारी डेवलप कर सकेगी, ठीक है। तो ये कोविशील्ड का बेसिक वो है, जिसे कह सकते हैं कि ये उनकी बेसिक प्रॉपर्टी है जिस पे ये वैक्सीन काम करती है, ये बेसिक मैकेनिज्म है। इंडियन ट्रायल्स इस कंपनी के या इस वैक्सीन के स्टार्ट होंगे 26 अगस्त से, स्टार्ट हो चुके सॉरी, और 2 वॉलंटियर्स पे सबसे पहले टेस्ट किया गया था पुणे भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज में, जिन्हें इसका पहला डोज दिया गया था इंडिया में। दूसरी जो वैक्सीन है ज़ाइकोविड बाय जायडस कैडिला, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। तो सॉरी ये
और देखिए इसके बारे में क्या बात है कि एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा। अभी मुझे यहाँ पे डाउट है इस बात पे कि ज़ाइकोविड एक इंडिजिनस है, इंडियन कंपनी है या ये विदेशी कंपनी है, बट मुझे लगता है कि ये इंडियन कंपनी है। खैर आइए देखते हैं। वन ऑफ द इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड फ्रंट रनर्स हैं ये कोविड-19 की रेस में। भारत में अगर हम बात करें जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, रेस में। और देखिए इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये जो वैक्सीन बना रहे हैं वो कैसे काम करती है। उसमें एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, जिसमें कोविड वायरस के डीएनए सीक्वेंस कोडेड होंगे, ठीक है, जिसके खिलाफ हमारा इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा। ऐसा इसकी मैकेनिज्म है। जाइडस कैडिला ने अभी अगस्त में शुरुआत में फ़ेज़ 1 ट्रायल कैंडिडेट्स के लिए थे और ये बताया कि सेफ़ हैं, वेल टॉलरेटेड हैं और ये सेकेंड फेज़ ऑफ ह्यूमन ट्रायल्स में चले जा चुके हैं 6 अगस्त को। कंपनी के चेयरमैन हैं पंकज पटेल, तो इससे और ज़्यादा इस बात को सपोर्ट मिलता है कि ये इंडियन कंपनी है। आप एक बार इसे चेक ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे 99% इंडियन कंपनी ही है। उन्होंने पहले बताया था कि फ़ेज़ 1 और 2 ट्रायल लगभग 3 महीने के समय में होंगे, अक्टूबर तक, ठीक है। तो लगभग 1000 पार्टिसिपेंट्स पे ये ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है, और ये 100 मिलियन डोजेस बना सकते हैं अगर इनके फ़ेज़ 2 ट्रायल सक्सेसफुल हो चुके, तो उतना बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। जो तीसरी वैक्सीन है उसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे डेवलप किया जा रहा है भारत बायोटेक द्वारा, ठीक है। भारत बायोटेक काफ़ी कंट्रोवर्सी में भी आ चुका था क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है आईसीएमआर का लेटर ने इसे बोल दिया था कि ठीक है भाई, आप अपनी वैक्सीन को 15 अगस्त को लॉन्च कर दो, ठीक है। तो ये बड़ी न्यूज़ एक बन गई थी, विवादित न्यूज़ बन गई थी। तो इनकी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो कैसे काम करती है, वो सार्स कोविड का जो वायरस है उसका जो एक डेड फॉर्म है या इनएक्टिव फॉर्म है, मतलब ऐसा फॉर्म जिससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, उस फॉर्म को ये डेवलप भारत बायोटेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी मैकेनिज्म से काम करते हैं। कहने का मतलब है जैसे एक वैक्सीन नॉर्मली काम करती है कि उसमें क्या होता है, डेड वायरस रख दिए जाते हैं उस वैक्सीन में, फिर वो जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हम उनके खिलाफ हमारी बॉडी क्या डेवलप कर लेती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ सेम मैकेनिज्म पे भारत बायोटेक काम कर रही है। उनकी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन काम करेगी। कैंडिडेट, हालांकि ये जो कैंडिडेट हैं भारत बायोटेक वाले, ये जो हैं फ़ेज़ 2 ट्रायल्स में जा सकते हैं इसी वीक में, और भारत टेक ये कहना है कि 300 मिलियन डोजेज़ ये बना सकते हैं ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आदित्य, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। खैर, ये मेरा मेल है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो इन सारी न्यूज़ से या कहीं से भी, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच अगेन, मिलते हैं कल।